हेलो दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में यार सिंपल देखा था कि कैसे हम आपकी एसक्यूएल में एक टेबल क्रिएट करते हैं, उस टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं एंड अगर मुझे देखना है कि यार मेरी टेबल में क्या डेटा प्रेजेंट है तो मैं उसको कैसे देख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लास्ट में एक चीज बताई थी कि आपको मैंने एक क्वेरी बताई थी, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। मैंने आपको बताया था यार कि अगर मैं इस कॉलम नेम की जगह स्टार लिखता हूं तो उससे आपका टेबल का सारा डेटा आपको दिख जाएगा। बट अगर आपको कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स के डेटा ही निकालना है, मतलब मैं कहता हूं कि यार मुझे स्टूडेंट टेबल का सिर्फ रोल नंबर और नेम चाहिए, मुझे एड्रेस और मोबाइल नंबर नहीं चाहिए, तो मैं क्या लिखता था, सेलेक्ट नेम कोमा रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, अब जब मैं इससे लिखता था आपका, तो इससे क्या होगा, इससे आपके नेम एंड रोल नंबर वाले दोनों कॉलम आपको आउटपुट में दिख जाएंगे। बट इसमें लिमिटेशन क्या है यार, लिमिटेशन बोलो या फिर इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जब भी आप सिंपल ऐसे अप्लाई कर रहे हो तो अगर लेट सपोज आपके नेम डुप्लीकेट हैं, भाई अगर सपोज करो स्टूडेंट टेबल में नेम है यार ए बी सी ए डी, ठीक है, यहाँ पर ए नाम 2 बार आ रहा है तो आउटपुट में भी आपका जो ए नाम है वो 2 बार ही आएगा, मतलब आपको सेम जू की तू ऐसे ही नेम वाला कॉलम आपको सेम एज इट इज ऐसे ही आउटपुट में दिखेगा। बट अगर मैं चाहता हूं कि यार जो मेरे डुप्लीकेट नेम है वो ना आए, मतलब मुझे अगर कोई वैल्यू डुप्लीकेट है तो मुझे वो एक ही बार चाहिए आउटपुट में, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, उसके लिए लिखता हूं यार मैं, जैसे लेट सपोज मैं नेम की बात लेता हूं तो कैसे लिखता हूं यार मैं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। मतलब मैंने यहाँ पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगा दिया उस कॉलम से पहले, तो उससे क्या होगा, जब आपका नेम वाला कॉलम आउटपुट में आएगा तो अगर नेम वाले कॉलम में आपकी डुप्लीकेट वैल्यू प्रेजेंट है तो आपको आउटपुट में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दिखेंगी, आपको वो डुप्लीकेट वाली वैल्यू एक ही टाइम दिखेगी। ठीक है, तो यार मैंने आपको याद होगा, आपको बताया भी था कि एसक्यूएल बहुत इजी है क्योंकि उसमें हम आपके जनरल इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट यूज करते हैं। अब आप खुद देखो कितना इजी है यार, डिस्टिंक्ट मतलब आपको नाम से पता है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, तो वही सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, नाम से पता लग रहा है सिलेक्ट करो अलग अलग नेम को फ्रॉम स्टूडेंट वाली टेबल से। ठीक है, तो यार ये बताना था मैंने आपको एक डिस्टिंक्ट कीवर्ड के बारे में। अब इसके बाद यार जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है आपका वेयर क्लोज का। वेयर क्लोज यार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेरी में हम इसको यूज करेंगे। इसका काम है क्या यार, बेसिकली इट इज यूज्ड टू फिल्टर आउट द रिकॉर्ड्स। जैसे मैंने आपको क्या लिखा था यार अभी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, जब मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिखा तो उससे स्टूडेंट वाली टेबल का सारा डेटा आउटपुट में आ गया। बट यार मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ उन स्टूडेंट का डेटा दिखाओ जो आपके दिल्ली में रहते हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां पर यार एक कंडीशन हो गई है, एक कंडीशन हो गई ना ये कि उन्हीं बच्चों का डेटा चाहिए जो दिल्ली में रहते हैं, क्योंकि ये कंडीशन हो गई, ये कंस्ट्रेंट लग गया, तो यार मैं वहां पर यूज करता हूँ आपकी वेयर क्लोज। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, वेयर को मैं कैपिटल लिख देता हूं क्योंकि वेयर एक एसक्यूएल का एक मतलब कीवर्ड है, वेयर एड्रेस इक्वल टू दिल्ली। अब इससे क्या हुआ, इससे आपको सिर्फ उन्हीं बच्चों का डेटा मिलेगा जो आपके दिल्ली में रहते हैं। तो यार इसलिए मैंने लिखा कि वेयर क्लोज इज यूज्ड टू फिल्टर आउट द रिकॉर्ड, मतलब जब भी आपको कुछ फिल्टर लगाना है, भाई आपको पूरी की पूरी यहाँ पे स्टूडेंट टेबल नहीं चाहिए थी, आपको सिर्फ उन्हीं बच्चों का रिकॉर्ड चाहिए था जो आपके दिल्ली में रहते हैं, तो आप वहां पर वेयर क्लोज का यूज करते हो।
ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है यार, वो है आपके कुछ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर्स हैं यार आपके एंड, और एंड नॉट ऑपरेटर। ये यार सबको पता है। एंड ऑपरेटर मतलब मैं एंड वाली कंडीशन, मतलब लेट सपोज मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ कि मुझे उन बच्चों का डेटा चाहिए जिनका एड्रेस दिल्ली हो और जिनका नाम यश हो। तो मैं कैसे करूंगा? एड्रेस इक्वल टू दिल्ली एंड नेम इक्वल टू यश। ठीक है। एंड का मतलब यार कि अगर दोनों कंडीशन सही होंगी, या कि दो कंडीशन हो गई ना, एक तो एड्रेस दिल्ली और एक नेम यश, अगर ये दोनों कंडीशन जहां पर सही होंगी, सिर्फ आपको उन्हीं रो का आपको डेटा आउटपुट में मिलेगा। तो यार एंड आपका सिंपल, जैसे हम आपकी जनरल लैंग्वेज यूज करते हैं वैसे ही है। अगर दोनों कंडीशन सही होंगी जब भी आपको डेटा आउटपुट में मिलेगा। और मतलब कि मुझे उन स्टूडेंट का डेटा चाहिए या तो उनका एड्रेस दिल्ली हो या उनका नाम यश हो। तो यार क्योंकि यहाँ पे या आ गया है और पहले में और आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे एंड लगाया था। अगर या आ गया तो यार मैं यहाँ पे लगा दूंगा आपका सिंपल और। ठीक है। नॉट ऑपरेटर आपको पता ही है यार। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे उन बच्चों का डेटा चाहिए जिनका एड्रेस दिल्ली नहीं है, तो मैं यार सिंपल ये वाली कंडीशन तो आपकी हटा दूंगा और यहाँ पे लगा दूंगा वेयर नॉट एड्रेस इक्वल टू दिल्ली। ठीक है। तो कितना सिंपल है, मतलब हमने देखा कि क्या आपका वेयर क्लॉज का कंसेप्ट है, मतलब कैसे हम आपकी अगर टेबल के आउटपुट में हमें कुछ फिल्टर आउट करना है डेटा को, तो मैं वहां पर आपका सिंपल वेयर क्लॉज यूज करता हूँ। उस वेयर क्लॉज के साथ हमने फिर देखा एंड और एंड नॉट ऑपरेटर पे कैसे काम करते हैं। जब मैं एंड ऑपरेटर लगाऊंगा तो मतलब आपकी एक से ज्यादा कंडीशन वहां पर प्रेजेंट है। एंड ऑपरेटर मतलब आपकी वे सारी की सारी कंडीशन सही होनी चाहिए, और मतलब आपकी एक कंडीशन भी सही होगी जब आपका काम चल जाएगा, और नोट मतलब आपकी वो कंडीशन जहां पर गलत होगी उन सबका आपका डेटा आउटपुट में आएगा। ठीक है। इसके बाद यार नेक्स्ट है आपका एक इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर क्या होता है? जैसे यार लेट सपोज मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे उन बच्चों का डेटा चाहिए जिनका एड्रेस गाजियाबाद, दिल्ली और नोएडा में से कुछ हो। ठीक है। तो या तो एक तरीका है यार कि आप बार बार और करके लिखो। उसमें दिक्कत क्या थी? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एड्रेस इक्वल टू दिल्ली। आप वहां दोबारा और लिखोगे, देन आप दोबारा लिखोगे एड्रेस इक्वल टू कुछ, एंड देन दोबारा और करके दोबारा लिखोगे एड्रेस इक्वल टू जो आपको पूछा है। बट इसका एक तरीका क्या है यार लिखने का जो थोड़ा इजी है, उसमें क्या करेंगे हम? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, वेयर को यार कैपिटल लिख देता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। वेयर एड्रेस इन, अब आप ब्रैकेट में करके लिख दो जो आपको ऑप्शन देने हैं। भाई एक था आपका गाजियाबाद, एक था आपका दिल्ली, एंड एक था यार आपका नोएडा। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो आपको बार बार लिखना पड़ रहा था कि एड्रेस इक्वल टू दिल्ली और एड्रेस इक्वल टू गाजियाबाद और एड्रेस इक्वल टू नोएडा, आप उस चीज से बच गए। आपने सिंपल एक बार एड्रेस लिखा और इन करके आपको जितने भी ऑप्शन देने हैं, 3 देने हैं, 4 देने हैं, 10 देने हैं, जितने भी देने हैं आप उनको आराम से यहाँ पे लिख सकते हो। इससे क्या होगा, आपको उन सारे बच्चों की डिटेल मिल जाएगी जिनका एड्रेस गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा में से कुछ भी होगा। ठीक है। तो यार ये था सिंपल सा आपका इन ऑपरेटर। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा इन ऑपरेटर में यहां पर हम कुछ ऑप्शन ही दें। मतलब जैसे यार मैंने कुछ लिखा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर कुछ कंडीशन दी
इन, अभी तो मैंने क्या करा था, मैंने यहाँ पे आपके कुछ ऑप्शन दे दिए थे, जैसे मैंने लिखा था कि वेयर एड्रेस इन गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि एक टेबल है यहाँ, लेट सपोज स्टूडेंट, मुझे स्टूडेंट टेबल से डेटा निकालना है और मैं चाहता हूं कि जो एड्रेस हो, एक मेरी दूसरी टेबल है कॉलेज टेबल, जो कॉलेज का एड्रेस है, अगर उन बच्चों का डेटा उन्हीं कॉलेज में हो, मतलब उन बच्चों का जो एड्रेस है, जो कॉलेज के सारे सारे एड्रेस हैं, अगर उनमें से कोई भी एड्रेस हो तो यार उन बच्चों की डिटेल आ जाए, वरना ना आए। तो मैं यहाँ पे आपकी अंदर एक क्वेरी भी लिख सकता हूँ, मतलब सेलेक्ट एड्रेस फ्रॉम कॉलेज। इससे क्या होगा, इससे यार पहले कॉलेज के सारे एड्रेस आ जाएंगे। लेट सपोज कॉलेज के एड्रेस हैं यार ABCDE, ठीक है। अब वो क्या करेगा, पहले वो इस क्वेरी से एड्रेस फेच करेगा, देन वो इंटरनल इसको हटाकर यार वो रिप्लेस कर देगा आपके ABCDE से, ठीक है। अब आपकी ये जैसे मैंने पहले लिखा था सेम आपकी वही क्वेरी बन गई। मतलब आपको सिंपल मुझे ये समझाना है यहाँ से कि मैं, जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा इनके अंदर आपके कुछ ऑप्शन ही दूंगा, मैं इनके अंदर किसी और टेबल से अगर मुझे कोई डेटा निकालना है तो यार मैं वो वाली क्वेरी भी यहाँ पर लिख सकता हूँ, देन आपका वो इंटरनली बाद में उसको ऐसे कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने देखा आपका वेयर क्लोज का काम, वेयर क्लोज के साथ यार हमने देखा एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर और साथ साथ इन ऑपरेटर का काम, ठीक है। तो यार ये सब आपको काफी इंपॉर्टेंट था यार, मैं इसको थोड़ा धीरे धीरे इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है और मैं नहीं चाहता कि कोई कंसेप्ट आपसे छूटे, मतलब आप हर चीज को आसानी से सीखते रहें, बस मेरा मतलब ये है। करवाने में यार मैं इसको 2-3 लेक्चर में पूरी की पूरी स्पेल पूरी करवा दूंगा, बट उसको कोई फायदा नहीं है ना, आपको समझ नहीं आएगा। मैं चाह रहा हूँ यार आपको हर कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह समझ आना चाहिए, क्योंकि ये कंसेप्ट आपके इंटरव्यू और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम या हर जगह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।